नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विक्रम और मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज एक ऐसे दुश्मन की बात करने जा रहा हूं जिससे हम सब ने कभी ना कभी ज़िंदगी में फाइट ज़रूर किया होगा। ये दुश्मन ऐसा है कि आपको इरिटेशन, खुजली, रेडनेस, लो कॉन्फिडेंस और बहुत सारी प्रॉब्लम्स देता है और एक तरीके से आपको कॉन्टिन्यूस इरिटेशन का एक सोर्स बन जाता है। मैं बात कर रहा हूँ डेंड्रफ की। डेंड्रफ के ऊपर मैंने 2-3 वीडियोस बनाए हैं। बहुत सारी चीज़ें मैं डिटेल में बताता हूँ डेंड्रफ को कंट्रोल करने के लिए। आज कुछ नई चीज़ बताने जा रहा हूँ। आज 10 ऐसी प्रैक्टिकल टिप्स दूंगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, आपकी एज कम है, आप किसी भी लाइफ के किसी भी सिचुएशन में कुछ भी काम कर रहे हैं, 10 में से कोई ना कोई टिप आपको ज़रूर हेल्प करेगी। एक चीज़ मेरी समझ के चलिएगा कि डेंड्रफ चाहे अपना दुश्मन है, बट ये हमारी अपनी उत्पत्ति है, हमारी अपने लाइफस्टाइल की वजह से हमारे साथ ये घूम रहा है। इसके साथ ऐसी दुश्मनी नहीं करनी, इसके पीछे इस तरीके से आपको नहीं पड़ना है कि इसको ख़त्म करके ही मानेंगे। अगर आप इस जिद में पड़ जाएंगे तो फिर आप अपना नुकसान करवाएंगे। जो भी मैं टिप्स बता रहा हूँ, इनका मतलब सिर्फ इतना है कि डेंड्रफ को आप उस हद तक कंट्रोल कर लें कि उसकी वजह से आपकी लाइफस्टाइल में, आपकी दिनचर्या के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम या इरिटेशन ना हो। डेंड्रफ जो है वो कुछ भी नहीं, सिर्फ आपके जो स्कैल्प, आपकी सिर की जो चमड़ी है वहाँ पे एक फंगस होती है, उसका नाम होता है मेलेसीजिया फरफर। तो ये वाली फंगस स्कैल्प पे नॉर्मली रहती है, बट बालों की वजह से होता क्या है कि हम प्रॉपर्ली इसको क्लीन नहीं कर पाते और इसकी वजह से ये धीरे धीरे करके हमारे स्कैल्प में इंक्रीज होती जाती है, बढ़ती जाती है। उसके टॉप ऑफ ये है कि जिन लोगों का दिमाग का काम ज़्यादा है, जिन लोगों को स्ट्रेस ज़्यादा रहती है, जिन लोगों को टारगेट चेज करने रहते हैं, बैंकिंग वाले बंदे हो गए, IT वाले बंदे हो गए, फॉरेक्स वाले जो स्टॉक एक्सचेंज में काम करते हैं, जिनको 24 घंटे दिमाग चलता ही रहता है, ऐसे लोगों के अंदर क्या होता है कि फाइट या फ्लाइट सिस्टम हमारा ज़्यादा एक्टिवेट रहता है। ये सबसे बड़ी वजह होती है, जिसकी वजह से स्किन में आपके जो टर्नओवर रेट है, स्किन एकदम से मल्टीप्लाई करती रहती है। तो वहाँ पे स्किन के अंदर, आपके सिर में जो स्किन है, वो डेड टिश्यू इकट्ठा हो जाता है और उसके ऊपर फंगस आपके आगे बैठ जाती है। फंगस उसको खाना शुरू करती है। जितना ज़्यादा आप स्ट्रेस में रहेंगे, उतना ज़्यादा खाना मिलेगा, उतना आपके आसपास फंगस घूमती रहेगी। यही डेंड्रफ है। जब तक आपका लाइफस्टाइल चेंज नहीं हो जाता, जब तक आपकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी नहीं आ जाती, आप समझते हैं कि हाँ बस अब कुछ हद तक मैं आई एम सेटिस्फाइड विद लाइफ, तब तक फंगस आपका पीछा नहीं छोड़ती। तो इससे बहुत ज़्यादा दुश्मनी करने की ज़रूरत नहीं है। इसको हमने कंट्रोल कर लेना है और इस हद तक कंट्रोल कर लेना कि ठीक है, 100 में से 5-7% घूमते रहो, कोई दिक्कत नहीं, अपने आप छोड़ के चली जाएगी आप। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। जो टिप नंबर 1 है वो है कि आपको जब भी पसीना आता है, तो होती क्यों है स्वेटिंग? जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो बॉडी के अंदर मसल्स काम करती हैं। मसल के काम करने से बॉडी में हीट बनती है, बॉडी की एक तरीके से टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू होता है। उस टेम्परेचर को डाउन करने के लिए बॉडी जो है वो पसीना निकालती है, पानी निकालती है। पानी इवेपोरेट होता है तो बॉडी को कूलिंग मिलती है, ठंडक मिलती है। अब ये पसीना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, लेकिन पसीने के साथ हमारे स्किन के टॉक्सिन्स भी निकलते हैं और ये टॉक्सिन्स बाकी बॉडी से हम पोंछ सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं। सिर से ये पोंछना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो जब भी आपको दिनचर्या ऐसी होती है जहाँ आपको पसीना आता है, तो सिर पे पानी डाल के उस पसीने को निकाल जरूर दीजिए। हर बार शैम्पू करने की जरूरत नहीं है। शैम्पू मैं बोलता हूँ हफ्ते में 2 बार कर लो आप अच्छे से, दैट इज मोर देन इनफ। हल्का सा कोसा पानी लेके सिर पे अगर आपने डाल लिया, कितनी भी फिजिकल एक्टिविटी करिए, कुछ भी आपका डेली लाइफस्टाइल है, तो आपके सिर से जितना भी अनवांटेड पसीना या उसकी जो रेजिड्यू है वो सारा निकल जाएगा। दूसरा, कीटोकोनाजोल एक बहुत अच्छा हथियार है हमारे पास। उससे पहले बहुत सारे ओवर द काउंटर जो शैम्पूज आते हैं उनमें ZPTO होता है। ZPTO भी इस फंगस को क्लीन करने में हेल्प करता है, बट ये बहुत माइल्ड है। जैसे क्लिनिक प्लस शैम्पू है, जिन लोगों को बहुत माइल्ड सा डेंड्रफ रहता है, बहुत फ्लेकी, बहुत पतले पतले फ्लेक्स रहते हैं, उस केस में क्लिनिक प्लस जो शैम्पू है, ZPTO जिस भी शैम्पू के अंदर है, वो आपको हेल्प कर देगा। बट थोड़ा सा अगर एडवांस स्टेज आ गई, पपड़ियाँ जमी हुई दिख रही हैं, उन पपड़ियों के अंदर कॉन्टिन्यूस इरिटेशन रहती है और कुछ लोगों के साथ तो ऐसी समस्या होती है कि वो हल्का सा भी खुजाते हैं ज़्यादा तो बीच में ब्लड भी आ जाता है। ऐसी कोई सिचुएशन है तो फिर ZPTO काम नहीं करेगा। फिर आप कीटोकोनाजोल का शैम्पू लीजिए, किसी भी ब्रांड का, अच्छी कंपनी का ले लीजिए। वो लगा के आपने शुरू में, अगर बहुत ज़्यादा समस्या है, डेली लगा के उसको आप रखिए। 10 दिन के लिए लगातार यूज़ करिए। 10 दिन के बाद 1 दिन का गैप दे दीजिए, अगले 10 दिन के बाद 2 दिन का गैप दे दीजिए और उसके बाद जब नेक्स्ट मंथ आएगा 30 दिनों के बाद, तो हफ्ते में 2 बार या 1 बार करेंगे तो आपका काम चलता रहेगा। ये फंगस अंडर कंट्रोल रहेगी। जब भी कीटोकोनाजोल का शैम्पू यूज़ करते हैं, मैं हर बार बोलता हूँ उसको आम शैम्पू की तरह इस्तेमाल ना करें। पहले बालों को गीला कर लें, नहाने से 10-15 मिनट पहले बालों में हल्का पानी स्प्रे करके, हाथों से बालों गीला करके और जड़ों में लगा के कीटोकोनाजोल का शैम्पू आप छोड़ दीजिए। जब आप अब नहाएंगे तो वो अपना काम
कर चुका होगा। जो मेल पैटर्न बॉल्डनेस होती है जिन लोगों को, उसमें भी कीटाकोनासोल शैम्पू बहुत अच्छे से काम करता है, DHT को रेजिस्ट करता है। अगला, अब एक देसी चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ। हम जो भी अपने इस चैनल के ऊपर आपके साथ रेसिपीज शेयर करते हैं, कुछ देसी टोटके शेयर करते हैं, उनके पीछे साइंस ज़रूर होती है। तो आज वाला जो है इसको नोट कर लीजिए, कॉपी पेंसिल निकालिए। और एक लास्ट में एक और आपको टिप दूंगा जो कि आप घर पे बना सकते हैं, वो मेडिसिन की तरह काम करती है। फिलहाल नोट करिए, आपको लेनी है दही, 10 चम्मच खट्टी दही आपको लेनी है। अगर आप लंबे बाल रखते हैं, फीमेल हैं, बहुत हैवी डेंसिटी अगर आप मेल हैं, अदरवाइज 5 से 6 चम्मच इनफ है। तो 10 चम्मच दही के अंदर 1 चम्मच आंवला का पाउडर मिलाना है और 1 चम्मच मेथी पिसी हुई, बिल्कुल बारीक पिसी हुई मेथी को मिक्स कर देना है। और इसको मिश्रण को एक बार आपने मिक्स करके अच्छे से और साइड पे रख देना है 10 मिनट के लिए। ये सारी चीज़ें बहुत स्पेसिफिक हैं, इसी हिसाब से करना है। अब लेना है नींबू, एक बड़ा नींबू लेके उसको कटोरी में आपने निचोड़ के रख लेना, पानी ऐड नहीं करना। और ड्रॉपर से इसके रस को अपने सिर में जगह जगह पे जड़ों के अंदर आप इसको लगाइए। लगा के इसको फिंगर से थोड़ा स्प्रेड करके छोड़ दीजिए 10 मिनट के लिए। 10 का रूल बता रहा हूँ। लेमन के अंदर सिट्रिक एसिड होता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, pH को नीचे ले आता है। जितनी pH एसिडिक होती जाएगी, हमारे स्कैल्प के ऊपर से बैक्टीरिया और फंगस उतनी ही अपनी जड़ें छोड़ देंगे, एंकरिंग उनकी छूट जाती है, उनके माइसीलिया, उनके छोटे बच्चे, अंडे, वो सब खत्म होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपने ये लगाया, 10 मिनट के लिए छोड़ा। 10 मिनट के बाद इसी के ऊपर जो हमने मिश्रण तैयार किया था उसको भी 10 मिनट तैयार किए हुए हो गए। अब उस मिश्रण को लगाइए जड़ों के अंदर, पूरे स्कैल्प पे लगा लीजिए। लेंथ पे इसका कोई बहुत ज्यादा योगदान नहीं है, ये सिर्फ स्कैल्प में जड़ों तक ही पहुंचेगा। वहां तक पहुंचा के खुले दांतों वाली कंघी लेके इसको धीरे धीरे करके किसी भी एक डायरेक्शन में आपने रब करना स्टार्ट कर देना है, ताकि हल्का सा इसका पेनिट्रेशन बढ़ जाए, स्कैल्प के अंदर ये थोड़ा सा एंटर कर जाए। जब ये हो जाएगा तो 10 मिनट ये और करना है आपने। अब टोटल आधे घंटे की एक्सरसाइज होगी आपकी। आधा घंटा ये एक्सरसाइज आप हफ्ते में एक बार कर लेंगे तो ये समझ के चलिए अप्रॉक्सीमेटली 80% जो आपकी ये ऊपर जो पपड़ियाँ जमी हुई हैं वो निकल के और आपकी पानी के साथ बह जाएंगी। हफ्ते में एक बार करना है ये प्रोसेस आप। ये हुई हमारी जो प्रैक्टिकल टिप है साइंस पे बेस्ड। खट्टी दही के अंदर लैक्टिक एसिड होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। आंवला के अंदर आपका विटामिन सी होता है, एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, वो भी एक एसिड है। और मेथी के अंदर बाय नेचर एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो हमने सारी की सारी नेचुरल जो घर में अवेलेबल चीज़ें होती हैं इनको इस्तेमाल करना है। नेचुरल है, आपकी बॉडी इसको अच्छे से एक्सेप्ट करेगी, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हफ्ते दर हफ्ते इसको इस्तेमाल कीजिए, इससे आपको बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा। देन आपकी 4 नंबर टिप आ जाती है। 4 नंबर टिप को मैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए मानता हूँ, मैंने शुरू में कहा कि जिन लोगों का स्ट्रेसफुल काम होता है उन लोगों के अंदर सिंपैथेटिक सिस्टम यानी कि फाइट और फ्लाइट वाला सिस्टम एक्टिव रहता है। जो लोग कूल होते हैं, शांत होते हैं, उनके अंदर रेस्ट और डाइजेस्ट वाला सिस्टम चालू रहता है। अब ये नहीं हम कर सकते कि हम अपना प्रोफेशन ही चेंज कर दें। अब उस इतनी स्ट्रेसफुल काम के अंदर IT वाले बंदे, फाइनेंस वाले बंदे, जैसा मैंने पहले बताया, तो एक सिंपल सी एक्सरसाइज बता रहा हूँ। ब्रीदिंग से ही आप अपना सिंपैथेटिक या पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट कर सकते हो। अगर आपको बॉडी को शांत करना है, जैसा कि दिन के वक्त आप परेशान हो गए, सिर में बहुत भारीपन लग रहा है और परेशानी आ रही चारों तरफ से, तो आपको क्या करना है, डीप ब्रेथ। उसके बाद जब बाहर निकालेंगे तो उसको स्लो कर देंगे। स्लो करने के लिए हमने क्या किया, बीच में उसके एक स्टॉप लगा दिया। जो एक्सलेशन थी, बाहर निकालने की जो टाइम था, वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अंदर लेने के। जब ऐसा करेंगे तो बॉडी में रेस्ट या डाइजेस्ट या कूलिंग वाला सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। आपको एकदम से रिलैक्सेशन की वेव आएगी। ये दिन में बहुत ज़्यादा बिजी हैं तब भी कर सकते हैं, रात को सोने से भी पहले कर सकते हैं, नींद बहुत अच्छी आएगी। अगर आप सुबह उठें, अब आपको लथार्जी फील हो रही है, आपको अपना सिंपैथेटिक सिस्टम स्टार्ट करना है, तो फिर आपको जो एक्सलेशन है, जो बाहर निकालने की स्पीड है, वो बहुत फास्ट रखनी पड़ेगी, जैसा कि हम भस्त्रिका में करते हैं या हम कपालभाति प्राणायाम में करते हैं, ऐसे करके। यानी कि एक्सलेशन बहुत शॉर्ट कर दी हमने, जो बाहर निकालने वाली बहुत शॉर्ट कर दी। इससे हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट हो जाएगा और आप एकदम से अलर्ट हो जाएंगे। ये 2 तरीके की ब्रीदिंग एक्सरसाइज हैं, इनको आप अपने हिसाब से ऊपर नीचे करके एडजस्ट कर सकते हैं। ये वाली जो एक्सलेशन लॉन्ग करने वाली है, एक्सलेशन के अंदर 3 स्टॉप भी लगा सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो एक्सलेशन जितना लंबा होता जाएगा, आपका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होएगा और आपको बहुत जल्दी रिलीफ मिलेगा। स्ट्रेस लेवल आपके लो हो जाएंगे। दिन में 3-4 बार भी अगर आप कर लेंगे, से 2 से 3 मिनट के लिए भी, तो भी आपको पूरा दिन बहुत कूलिंग इफेक्ट इसका अच्छे से रहेगा। साइंस पे बेस्ड टूल है, तुक्का नहीं लगा रहा हूँ मैं। अगला आता है आपका कि खाना आप किस तरीके का खाते हैं। नॉर्मल फूड, उबला हुआ,
थोड़ा सा नमक मसाले के हिसाब से हल्का सा आपने डाल के खा लिया, ज़्यादा दिक्कत नहीं करेगा। अगर आप मसालेदार, बहुत ज़्यादा मिर्ची वाला, बहुत ज़्यादा नमक वाला, जिससे कि आपको सिर में पसीना आ रहा है, आपको ओवरऑल पसीना आ रहा है और टिश्यू से आपको पोंछना पड़ रहा है, तो वो खाना आपके लिए ठीक नहीं है। वो बॉडी में जाके वही आपके सिंपैथेटिक सिस्टम को स्टिमुलेट कर देगा और जो सारा सर्कल मैंने आपको बताया ज़बरदस्ती आपने वो ट्रिगर कर दिया। जितना ज़्यादा मसालेदार खाना होएगा आप उतना ही ज़्यादा उसको खाओगे, अपने आप को ओवरफीड करोगे, आपका फिर से सिंपैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट हो जाएगा और उससे भी आपकी जो फंगस वाली प्रॉब्लम है वो नहीं जाएगी, आपको कहीं ना कहीं पकड़ के रखेगी। और ये एक बहुत बड़ा योगदान रहता है जो लोग मसाले वाला खाना खाते हैं। कई बार हम ट्रीटमेंट करते रहते हैं बट इवेंचुअली हम देखते हैं कि भैया डाइट थोड़ा सा चेंज करो। अगर शांत वाली डाइट लोगे तो उससे आपको बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा। टिप नंबर 6, डर्मा रोलर या मसाज। कुछ हमारे वीडियोस भी ऐसे चले कि उसमें डर्मा रोलर की जो महिमा थी, लोगों ने उसको बस सीधा पकड़ लिया और एक तरीके से ऐसा समझ लिया कि ब्रह्मास्त्र हमारे हाथ में आ गया। ऐसा है कि डर्मा रोलर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसके पीछे थोड़ा सा लॉजिक ज़रूर लगाइए। मैं ग्रेड 7 के लोगों को देख रहा हूँ, सिर पे एक भी बाल नहीं बट स्टिल डर्मा रोलर लगाए हुए करने, अच्छी चीज़ है। चलो कहीं ना कहीं आपको एक एक्यूप्रेशर वाला कोई स्टिमुलस तो मिल ही रहा है। अब डर्मा रोलर आपको जब डेंड्रफ है तब आपको इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि डर्मा रोलर से आपके स्कैल्प को इंजरी हो रही है, स्किन और ज़्यादा आपकी उतर रही है, फंगस उसको और ज़्यादा खाएगी और वो आपको टिकने नहीं देगी। ऐसे में आपको डर्मा रोलर अवॉइड करना है अगर आपको डेंड्रफ की प्रॉब्लम है तो। देन आता है कुछ लोगों को बहुत चंपी का मसाज करने का बहुत शौक होता है, 1-1 घंटा लगे रहते हैं सिर पे तेल लगा के, पता नहीं इससे क्या जादू हो जाएगा, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। जब भी हम रगड़ते हैं फ्रिक्शनल इंजरी देते हैं स्कैल्प को। ऊपर से देखने में हमें कुछ नहीं लगता बट स्किन के ऊपर से महीन परतें उतरनी जब शुरू होती हैं, प्लस हमने तेल लगाया हुआ है, तो फंगस के लिए तो ये जन्नत है, कभी नहीं जाएगी आपको छोड़ के। ये 2 चीज़ें नहीं करनी अगर आपको सेबोरिक डर्मेटाइटिस या डेंड्रफ है तो। अब आ जाते हैं टिप नंबर 7 के अगर आप तेल लगाने के बहुत ही शौकीन है, आपकी जीन्स के अंदर, खून के अंदर आपको ये है कि भैया तेल के बिना तो कोई ज़िंदगी नहीं, सिर पे लगाना ही लगाना है अपने को, तो इसमें 2 चीज़ें समझ के चलिए। आपको अगर ड्राइनेस, बहुत रूखे बाल पसंद नहीं हैं तो आप क्या करिए, नहा के बालों को सुखा लीजिए। अप्रॉक्सीमेटली 80% तक जब सूख जाएं तो केवल 6 से 7 बूंदें लेनी है आपने कोकोनट ऑयल की, 6 से 7 बूंदें गिन के उनको दोनों हाथ पे अच्छे से रगड़ लेना और फिर बालों के ऊपर एक लेयर बना देंगे, चमक आ जाएगी। जड़ों में नहीं घुसना है अपने को। और बहुत ज़्यादा टेम्पटेशन होती भी है, अगर आपको नहीं काम चलता तो भैया नहाने से 1 घंटा पहले कोकोनट ऑयल या पतला तेल जो बह सकता हो, पानी जैसा तेल हो, वही आपको सिर में लगाना है। सरसों का तेल, कैस्टर ऑयल जो बहुत भारी भारी तेल होते हैं, ये नहीं लगाने चाहिए। ये ओवरऑल ही बाल के अंदर ट्रैक्शन इतनी पैदा कर देंगे कि हेयर फॉल जबरदस्त हो जाएगा। पतला तेल, बिल्कुल बारीक तेल जैसे कोकोनट ऑयल 1 घंटा पहले लगा के छोड़ दीजिए, लेंथ पे लगाइए, जड़ों में लगाइए, जैसा भी शैम्पू करके इसको क्लीन कर लीजिए। कुछ ना कुछ उसका रेजिड्यू बच जाएगा, हल्का मॉइस्चर देगा आपको, थोड़ी एक उसके अंदर सेटिस्फेक्शन और एक यूं कि ये मॉइस्चर की सेंसेशन भी उसके अंदर आपको रह जाएगी। नहाने के बाद तेल जड़ों में लगा के नहीं छोड़ना है, कई तरीके से आपको परेशानी ये देगा। देन आ जाता है टिप नंबर 8, स्लीप, नींद। किसी भी चीज़ के साथ अपनी बॉडी में आप पंगा ले लो, आप एक्सरसाइज कर लो, ओवर एक्सरसाइज कर लो, आप खाने के साथ इधर उधर छेड़छाड़ कुछ भी कर लो, नींद के साथ कभी पंगा नहीं लेना है आपको। और ये खास तौर पे जो हमारी माताएं बहनें जिनको हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, उनके लिए ये बात बिल्कुल सही बता रहा हूँ कि एक तो वैसे ही इतनी सारी संसार की सारी टेंशन, परिवार की भी, बच्चों की भी, हर मोहल्ले गली हर रिश्तेदार की टेंशन सिर पे लेके रखनी है, ऊपर से बालों की टेंशन, तो नींद तो आपकी डिस्टर्ब होगी। ऐसे में क्या करना है, आप किसी भी प्रोफेशन में हो, किसी भी लाइफस्टाइल को फॉलो कर रहे हो, खास तौर पे माताओं बहनों के लिए अश्वगंधा का इस्तेमाल जरूर करें। हालांकि एक हर्बल प्रोडक्ट है बट इसका जो साइंटिफिक पीछे हमने देखा है, नर्वाइन टॉनिक है, आपको थोड़ा सा रिलैक्स, सिंपैथेटिक सिस्टम को हल्का सा डाउन कर देता है, ये आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन देता है और मूड को स्टेबलाइज करता है, इरिटेबिलिटी नहीं आने देता। तो आधा चम्मच सुबह उठते ही पानी में मिक्स करके, आधा चम्मच इवनिंग के अंदर सोने से तकरीबन 1-1.5 घंटा पहले ये ज़रूर ले लीजिए। इससे भी अगर आपकी स्लीप नहीं रेगुलेट होती तो शाम को जैसे आपने खाना खा लिया, थोड़ा पहले खाना खा लीजिए, 1.5 से 2 घंटे के बाद दूध का इस्तेमाल कीजिए। दूध से आपको नींद आती है और ये वाला फैक्टर लस्सी में और ज़्यादा कंसंट्रेट हो जाता है, तो लस्सी से नींद आती ही आती है, जो बटर मिल्क जिसको हम कहते हैं। तो बटर मिल्क इज़ नॉट रिकमेंडेड नाइट टाइम पे, बट आप दूध जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कि आपको नींद में हेल्प मिलेगी। अब इन 2 चीज़ से भी नहीं हो रही तो फिर आपने मेलेटोनिन, मार्केट में गमीज आई हुई हैं, कैप्सूल नहीं लेना, गमीज लेनी है जो मुंह से एब्जॉर्ब हो जाती है। तो एक 3 मिलीग्राम की आपको एक छोटा सा टॉफ़ी जैसा मिलेगा,
मिलेगा, उसको 4 हिस्सों में काट लीजिए। चौथा हिस्सा जीभ के नीचे मुंह के अंदर ही रखिए, वहीं से उसको एब्जॉर्ब होने दीजिए। तो तकरीबन 10 से 15 मिनट में हल्का सा हैवीनेस आएगी आपको सिर में। उसके बाद आप सो जाते हैं। तो शुरू में हो सकता है 8 से 10 दिन आपको ड्रीम और बड़ा अजीब से सपने वपने सब चीज़ें आएंगी, बड़ा एक्टिविटी रहेगी ब्रेन के अंदर। बट आफ्टर 7 to 10 डेज काम होना शुरू हो जाएगा, नेचुरल स्लीप की तरफ आप इंड्यूस होना शुरू हो जाएंगे। 1/4 ऑफ दैट कैंडी से अगर आपका काम नहीं चलता तो आधी और जोड़ लीजिए, यानी कि 1.5 मिलीग्राम तक चले जाइए, फिर थोड़ा सा और जोड़ लीजिए। 3 मिलीग्राम से ऊपर मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। 6 भी आता है मार्केट में, 10 भी आता है, 12 भी आता है, पर 3 तक ही रखिए, क्योंकि बाद में इसको फिर आप बंद करेंगे, जब ऑफ करेंगे तो ये 5-7 दिन के अंदर ही खत्म हो जाएगा। छोड़ सकते हैं आप इसको इजीली। मेलाटोनिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले अपना ख्याल रखिए, बाद में दूसरों का ख्याल रखिए। जैसा फ्लाइट में बोलते हैं ना कि पहले अपने मास्क लगाइए, फिर अपनों के मास्क लगाइए, ऑक्सीजन वाला। टिप नंबर 9, इंटरमिटेंट फास्टिंग। अब ये इंटरमिटेंट फास्टिंग कैसे काम करता है, डैंड्रफ के अंदर कैसे काम करता है, खासतौर पे बहुत सारे इसके रीजंस निकल के आएंगे। इंटरमिटेंट फास्टिंग हर तरीके से आपको हेल्प करेगा। अगर मैं इस पे लेक्चर देने लगूंगा तो 1-1.5 घंटा और निकल जाएगा, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। बट वैसे समझ लीजिए, अगर आप डैंड्रफ से बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो सिर्फ इंटरमिटेंट फास्टिंग कीजिए। और करनी कैसे है, मान लीजिए आज रात को 8 बजे आपने खाना खा लिया, तो 8 से सुबह 8 आपने कुछ नहीं खाया, 12 घंटे की फास्टिंग होगी, 4 घंटे इसमें और जोड़ दीजिए। तो धक्का लगा के आप रात को 8 बजे खाना खाए तो अगले दिन 12, 12:30 के आसपास अपने पहली मील लीजिए। उसके बाद आपके पास 8 घंटे का समय है बचा हुआ। उस 8 घंटे में आप जो खा सकते हैं, जो जैसा भी आप पी सकते हैं, कुछ भी जो आपको अच्छा लगे, आप अपना नॉर्मल अपना खाना पीना उसके अंदर कीजिए। वहाँ स्टार्विंग करने की ज़रूरत नहीं है। मीठा अवॉइड करके रखना है। मीठे के अलावा आप प्रोटीन जैसे मर्जी लो, फ्रूट जैसे मर्जी लो, जैसे आपकी इच्छा है। बट इंटरमिटेंट फास्टिंग को अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बना के चलिए। और ये डैंड्रफ की ट्रीटमेंट में प्रैक्टिकली बहुत अच्छा काम करती है। कुछ लोगों को मैंने रिकमेंड किया था वेट लॉस के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग, बट समहाउ उनके फेस के ऊपर ग्लो और मतलब ओवरऑल उनका स्किन का टेक्सचर और जो डैंड्रफ वाली प्रॉब्लम थी, बालों का टेक्सचर, हर एक चीज़ के अंदर उनको बहुत पॉजिटिव बेनिफिट मिले। इसके पीछे रीज़न ये है कि जब बॉडी को खाना पचाने से अलग टाइम मिलता है तो वो शरीर जो है अपने आप की रिपेयर के ऊपर समय लगाने लगता है, रिसोर्सेज को वहाँ लगाता है, वो हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग आपके लिए बहुत ही अच्छा एक टूल है, जिसे आप इस्तेमाल करेंगे तो डैंड्रफ में आपको बहुत अच्छी हेल्प मिलेगी। और लास्ट टिप नंबर 10, ये एक ऐसी यूँ समझ लीजिए कि एक बड़ी ज़बरदस्त दवाई है, मस्त दवाई है, घर पे आप बना सकते हैं। इसको लगाइए, इसका असर भी अल्टीमेट होता है। इसमें 2 फायदे होते हैं, एक तो डैंड्रफ चली जाती है, दूसरा जो इसका कूलिंग इफेक्ट है ना, वो आपको बहुत अच्छे से रात के वक्त अगर लगाएंगे तो यू विल फील लाइक बहुत लाइट हेडेडनेस और बड़ा अच्छा सा आपको एक रिलैक्सिंग इफेक्ट आएगा। वो कैसे करना है, 10 चम्मच कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल, किसी छोटे बर्तन या कटोरी में लेके, माइक्रोवेव भी कर सकते हैं, कुछ भी कर लीजिए। और साथ में इसके लेना है कपूर। कपूर थोड़ा हैवी अमाउंट में अंदर, यानी 4 चम्मच आपको कपूर लेने हैं। 10:4 की रेशियो लेनी है। 10 चम्मच नारियल का तेल, 4 चम्मच कपूर पिसा हुआ। अब यहाँ ये जरूर ध्यान रखना है कि जो भी कपूर आप यूज करेंगे उसको थोड़ा जला के देख लीजिए, उसमें धुआं नहीं निकलना चाहिए। अगर उसमें धुआं निकल रहा है तो वो कपूर अच्छा नहीं है। इसमें धुआं नहीं निकले वो वाला कपूर लीजिए, 4 चम्मच। इसको मिक्स करके थोड़ा सा माइक्रोवेव कर लीजिए, ये मिक्स हो जाएगा। मिक्स होके, क्योंकि जमेगा बार बार, तो इसको हल्का सा गर्म आपको हर बार करना पड़ेगा, या फ्रेश ही तैयार करिए आप हर बार। अब इसको जड़ों में लगा के ना हल्की सी फिंगर से मसाज कर देनी है पूरे स्कैल्प, और तकरीबन आधा घंटा रखना है। उसके बाद चाहे तो वॉश कर लीजिए, या नीचे सिंपल एक टॉवल बिछा के आप सो जाइए। ओवरनाइट भी इसको रख सकते हैं। इसके अल्टीमेट किलिंग रिजल्ट्स हैं। ये फंगस की धज्जियाँ उड़ा देता है। 2-4 एप्लीकेशंस में आप देखोगे कि मज़ा आ गया। हालांकि इसमें ऑयल है, बट जो कपूर है उसकी अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ हैं और डायरेक्टली काम करता है। तो ये थी मेरी 10 टिप्स, जिनको आप इस्तेमाल करें, एक या एक से ज़्यादा, जैसे आप जिस प्रोफेशन में, जैसा भी आपका लाइफस्टाइल है, वहाँ पे आप इसको इस्तेमाल करके देखिएगा। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, बड़ा डायरेक्ट वीडियो है। मेरी आदत है हालांकि बहुत लंबे वीडियो बनाने की और हर चीज़ को डिटेल में डिस्कस करने की, पर अभी मेरे को लोगों ने सजेस्ट किया कि थोड़े शॉर्ट टू द पॉइंट अगर आप वीडियो बनाओगे, हालांकि फिर भी मेरे से लंबा हो ही जाता है वीडियो। तो ये अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, शेयर जरूर कर दीजिए, किसी ना किसी के ज़रूर काम आएगा ये। और जब तक हम अगला वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। जो सारी टीम है मेरी, इनका खर्चा इसी चैनल से चलाना है मेरे को। थैंक यू सो मच।